Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, केमिस्ट्री 10+1 में चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी पूछे जाते हैं विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन वीडियो के अंत तक बने रहिए. ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज डेफिनेशंस इजली. सॉरी. द फर्स्ट वन इज Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. Pauli exclusion principle states that no two electrons in an atom can have the same values for all the four quantum numbers. They can have the same values for at the most three quantum numbers so far as the value of the fourth quantum number is concerned. They must be differ. Means student, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ये बताना चाहा कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम में उनका सेम वैल्यूज़ चारों क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल, एजीमुथुअल, मैग्नेटिक और स्पिन चारों के लिए एक जैसा नहीं हो सकता. वो कम से कम तीन थ्री क्वांटम नंबर्स के लिए इक्विवेलेंट हो सकता है यानी इक्वल हो सकता है, बट फोर्थ क्वांटम नंबर में वो जरूर डिफर हो जाएगा. फिर से समझिए, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ये बताया कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम उसका सेम वैल्यूज सारे क्वांटम नंबर्स यानी प्रिंसिपल, एजीमुथुअल, मैग्नेटिक और स्पिन ये चारों क्वांटम नंबर के साथ एक इक्विवेलेंट एक जैसे नहीं हो सकते. कम से कम एटलीस्ट वो मोस्ट थ्री क्वांटम नंबर के साथ तो मैच हो सकते हैं, बट कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर डिफर हो जाता है. मान लो कि अगर वो एजीमुथुअल, स्पिन और मैग्नेटिक को मैच कर रहा है तो प्रिंसिपल मैच नहीं करेगा. अगर वो प्रिंसिपल, एजीमुथुअल और स्पिन को मैच कर रहा है तो मैग्नेटिक मैच नहीं करेगा. इस तरीके से कोई ना कोई एक एक्सक्लूड हो जाएगा, मैच नहीं करेगा. ऐसा प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लूजन ने अपने प्रिंसिपल में एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टीज को लेकर बताया. नेक्स्ट अफबाउ रूल है, यानी उन्होंने ये बताया कि फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल तो आप जानते हो, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, बहुत सारा है, एफ ऑर्बिटल 4 है. फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. स्टूडेंट, यानी मिनिमम से मैक्सिमम की ओर, लोअर से हायर की ओर. ठीक है, फर्स्ट लोएस्ट एनर्जी को फिल किया जाता है स्टूडेंट, देन ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी लेवल एंड सो ऑन फॉर दिस सम ऑफ n+1 सीरीज. यानी द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग जो होगा ऑर्बिटल का वो पहले 1s होगा स्टूडेंट, देन सेकेंड ब्लॉक में 2s और 2p होगा, फिर 3s होगा, 3p होगा, अगेन 4s होगा, फिर 3d होगा और इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा. यानी अफवाह ने यह बताने का कोशिश किया कि जब भी ऑर्बिटल्स की फिलिंग होगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब टेक्स प्लेस होगा ऑर्डर के अनुसार तो हमेशा इंक्रीजिंग एनर्जी के अनुसार होगा. फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी को भरा जाएगा यानी s को, आफ्टर दैट ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी p, फिर d, फिर f की ओर जाएगा एंड सो ऑन फॉर दिस सम ऑफ n+1 एनर्जी बढ़ता चला जाता है. यानी अगर आप इसको एग्जांपल वाइज देखोगे तो सीक्वेंस ऑफ फिलिंग कैसा होगा ऑर्बिटल का स्टूडेंट, 1s होगा, देन 2s होगा, ये आप जूनियर सेक्शन में भी जानते हो, 1s, 2s, 2p, 3s, ऐसा करके कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अरेंज किया जाता है. इसे किसने बताया? इस प्रिंसिपल को हम लोग अफबाउ रूल बोलते हैं. यानी आपको याद हो जाएगा कि हमेशा इंक्रीजिंग एनर्जी में होता है, एट फर्स्ट लोएस्ट एनर्जी को फील करते हैं, देन हायर वन. नेक्स्ट हुंस रूल है, इसमें भी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है स्टूडेंट, लेकिन वो एक साथ नहीं होता है. ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन ईच, यानी जब पेयर बनता है तो एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन. जो पेयर नहीं बनता है उसको यूं ही लीव कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है. ऐसा हुंस ने बताया. क्योंकि ये ओनली डेफिनेशन वाइज पूछा जाता है स्टूडेंट, दैट्स वाई डेफिनेशन आप लर्न कर लो कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट टेक प्लेस, कभी भी पेयर में नहीं होता है. द ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, जो एक जैसा एनर्जी का ऑर्बिटल्स होगा, हैव गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा. नेक्स्ट स्टूडेंट है मोसले फॉर्मूला, MOSE है स्टूडेंट, MOSELEY. मोसले फॉर्मूला ने ये बताया, उन्होंने एक रिजल्ट दिया कि इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक नंबर of elements and square root of the frequencies of their X-rays. उन्होंने बताया, मोसले ने एक फॉर्मूला बताया कि एक
ऐसा रिलेशन जो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स और स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है एक्स रेज के लिए। उन्होंने दिखाया ही शो दैट अ ग्राफ ऑफ एटॉमिक नंबर वर्सेस स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी हमेशा परफेक्ट स्ट्रेट लाइन होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बढ़ाने पर बढ़ता है, घटाने पर घटता है। इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी यानी स्मॉल वी वेराइज जेड माइनस वन, जेड जो है यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस वन। ये जो ए है वो कांस्टेंट है और ये जो जेड है वो एटॉमिक नंबर है, और यहाँ जो स्मॉल वी है वो फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है। यानी मोस्टली अपने फॉर्मूला में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में बताया कि स्मॉल v इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस वन होल स्क्वायर। देखिए यहाँ ग्राफ में भी मैंने बताया ये एटॉमिक नंबर है, ये फ्रीक्वेंसी है, दोनों के बीच का रिलेशन स्ट्रेट लाइन है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट्स वाई स्मॉल v यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस वन, जहाँ जेड एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट किसी भी एलिमेंट का, और ए जो है वो एक कॉन्स्टेंट है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये जो चीज़ें हैं ये दीज आर 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस विच यू हैव टू लर्न। ये डेफिनेशन के तौर पे ही पूछे जाते हैं। और इसके पहले मैंने आपको रिडबॉक्स फार्मूला, डी ब्रॉगली इक्वेशंस, क्वांटम नंबर्स के डिटेल्स आपको इसके पहले वाले वीडियोस में अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, जिसे आप लिसन वॉच अगेन एंड अगेन। ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स एज वेल एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑल दीज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थैंक यू।